हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज चौथे क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम डी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख पाएंगे और आप उनकी सहायता से ही अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखें। दोस्तों यह कौन सा क्लास है? यह चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से आप कोई भी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो पीछे की क्लास आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को सिखाया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे शब्दों को। पहले हम इन शब्दों को आपको सिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, यह भी आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, तो यानी सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला शब्द देखिए क्या लिखा है मेरे दोस्त, DEAR। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? DEAR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? डियर, DEAR डियर। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह होता है डियर। डियर का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों प्रिय होता है। क्या होता है? प्रिय होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माई डियर ब्रदर, यानी मेरे प्रिय भाई। माई डियर ब्रदर मेरे प्रिय भाई। माई डियर सिस्टर मेरी प्यारी बहन। माई डियर मॉम मेरी प्यारी माँ। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो डियर का मतलब क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। तो आप इनको याद करके इस तरीके से सेंटेंस में बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा DEAR। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको एक बार इन शब्दों को रिवाइज भी कराएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला शब्द देखिए लिखा है DUST। इसे पढ़ा जाता है डस्ट। DUST इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डस्ट। डस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों धूल। क्या हो जाता है? धूल होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि हेयर इज डस्ट, यहाँ धूल है। हेयर इज डस्ट, यहाँ धूल है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम बोलते हैं कि देयर इज नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल ही धूल है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना तब तक आप अंग्रेजी ना तो सही तरीके से बोल पाएंगे और ना तो सही तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको शब्द याद हैं तो आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ स्टोरी वगैरह लिखा गया है तो उसका आप हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पहले शब्दों को सीखने पर ध्यान दीजिएगा। इस 26 दिनों के कोर्स में हम आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाएंगे, तो डेली लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो पहले मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए DOWN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डाउन। DOWN इसे पढ़ा जाता है डाउन। डाउन का अर्थ क्या हो जाता है? डाउन मतलब होता है नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सीट डाउन यानी बैठ जाओ, सीट डाउन यानी बैठ जाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं गो डाउन यानी नीचे जाओ, गो डाउन नीचे जाओ। ठीक है ना, तो डाउन का मतलब हो गया नीचे। अगला शब्द है DOOR। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डोर। इसे डूर नहीं पढ़ेंगे, डोर। ठीक है, भले ही यहाँ डबल O है लेकिन यहाँ हमें डूर नहीं डोर पढ़ना है। डोर मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? दरवाज़ा होता है। ठीक है, डोर। जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है,
अगला शब्द देखिए DATE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डेट। DATE इसे पढ़ेंगे डेट। डेट का दोस्तों हिंदी अर्थ हो जाएगा दिनांक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिनांक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग दिनांक बोलते हैं, तारीख बोलते हैं, जैसे व्हाट इज़ द डेट यानी क्या तारीख है। व्हाट इज़ द डेट, क्या तारीख है, क्या दिनांक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों। इसी डेट का एक और मीनिंग भी होता है, क्या होता है? खजूर। इस डेट का मीनिंग खजूर भी होता है, यानी यही शब्द रहता है, यही स्पेलिंग रहता है, लेकिन इसका अर्थ एक और निकलता है। डेट मतलब खजूर भी होता है और डेट मतलब दिनांक भी होता है। तो आप दोनों याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द देखिए DONE, इसे पढ़ेंगे डन। DONE इसे पढ़ा जाएगा डन, मतलब हो जाएगा किया। डन मतलब किया हो जाएगा। जैसे आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है। आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है, ठीक है। तो डन का मतलब किया हो जाता है। डू का ही यहाँ थर्ड फॉर्म होता है डन। डू का क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म जो होता है ना, वही होता है डन, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है DARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेयर। DARE इसे पढ़ेंगे डेयर। डेयर का मतलब हो जाता है हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत होता है। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो डेयर का मतलब क्या हो जाता है? हिम्मत होता है। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए अगला देखिए DARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डार्क। DARK इसे पढ़ा जाएगा डार्क। डार्क का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों अंधेरा। क्या होता है मेरे भाई? अंधेरा होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, समझ गए ना। तो डार्क का मीनिंग क्या हो गया? अंधेरा हो गया, समझ गए। अगला शब्द है DAWN, इसे पढ़ा जाएगा डाउन। क्या पढ़ा जाएगा? डाउन। इस तरीके से बोल सकते हैं डाउन। इस डाउन का मतलब होता है दोस्तों भोर। क्या होता है? भोर होता है, यानी जो सुबह का समय होता है ना, उसको हम डाउन बोलते हैं, डाउन, ठीक है। DAWN डाउन मतलब हो जाएगा भोर, ठीक है ना। जैसे आई गेट्स अप अर्ली इन द डाउन, यानी सुबह, मैं सुबह भोर में उठ जाता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है DROP, इसे पढ़ा जाएगा ड्रॉप। DROP इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रॉप। ड्रॉप का हिंदी अर्थ हो जाता है गिराना। क्या होता है मेरे भाई? गिराना हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया, ठीक है ना। तो ड्रॉप का मीनिंग क्या हो गया सर? गिराना हो गया, समझ गए ना। DROP ड्रॉप मतलब गिराना। अगला शब्द देखिए DEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डीप। DEEP डीप मतलब हो जाता है दोस्तों गहरा। डीप मतलब गहरा होता है, ठीक है। जैसे दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। डीप मतलब गहरा। नेक्स्ट वर्ड देखिए DUTY, इसे पढ़ा जाएगा ड्यूटी। DUTY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब हो जाता है कर्तव्य। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, ठीक है। जैसे इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है ना। अगला शब्द देखिए DISH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिश। DISH इसे पढ़ा जाएगा डिश, मतलब होता है पकवान। डिश मतलब पकवान होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ मेकिंग डिश, ही इज़ कुकिंग डिश, वह पकवान बना रही है, ठीक है। सी इज़ कुकिंग डिश, वह पकवान बना रही है, समझ गए। तो डिश मतलब पकवान। अगला शब्द है DOES, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डज। DOES इसे पढ़ा जाएगा डज, मतलब हो जाता है करना। डज मतलब करना होता है। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है। ही डज हिज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है। तो डज का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई?
करना हो जाएगा। समझ गए ना। अगला शब्द देखिए DOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डव। DOVE इसे पढ़ेंगे डव। डव का मीनिंग होता है दोस्तों फाख्ता। क्या हो जाता है? फाख्ता। दोस्तों एक पक्षी होता था, कबूतर की तरह दिखता है, उसको हम लोग डव बोलते हैं। यानी वह कबूतर नहीं होता है लेकिन कबूतर की तरह ही लगता है, तो उसको हम डव बोलते हैं, DOVE डव। ठीक है ना। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि सर छोटे छोटे शब्द सिखा देंगे, बड़ा शब्द कौन सिखाएगा? बच्चों हम आपको बड़ा शब्द भी सिखाएंगे, क्योंकि छोटे शब्द सीखने से काम नहीं चलेगा, बड़े शब्द की भी ज़रूरत पड़ती है, बड़ा शब्द भी बोला जाता है। तो इसलिए आपको दोनों शब्द सिखाएंगे, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको बड़े बड़े शब्द देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको थोड़े बड़े शब्द भी सिखाऊंगा। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। DEAR डियर मतलब प्रिय। DUST डस्ट मतलब धूल। DOWN डाउन मतलब नीचे। DOOR डोर मतलब दरवाजा। DATE डेट मतलब दिनांक। DONE डन मतलब किया। DARE डियर मतलब हिम्मत। DARK डार्क मतलब अंधेरा। DAWN डाउन मतलब भोर। DROP ड्रॉप मतलब गिराना। DEEP डीप मतलब गहरा। DUTY ड्यूटी मतलब कर्तव्य। DISH डिश मतलब पकवान। DOES डज मतलब करना। DOVE डव मतलब फाख्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए थोड़े बड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, तो इनको ध्यान से आपको सीखना है। अगला शब्द है DRINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। DRINK इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंक। इस ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ड्रिंक का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई? पीना हो गया। समझ गया ना। DRINK। अगला शब्द है DAILY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डेली। DAILY डेली मतलब होता है रोज या प्रतिदिन। रोज बोल सकते हैं या प्रतिदिन। ठीक है। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है। ठीक है ना। तो डेली का मतलब क्या हो जाता है? रोज होता है या प्रतिदिन। अगला शब्द है DANCE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डांस। DANCE इसे पढ़ा जाएगा डांस। डांस का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। ठीक है। जैसे वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों नाच रहे हो। वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों नाच रहे हो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं डांस का प्रयोग करके। डांस मतलब हो जाता है नाचना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIRTY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डर्टी। DIRTY इसे पढ़ेंगे डर्टी, मतलब हो जाता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। ठीक है। जैसे योर क्लोथ इज डर्टी, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। योर क्लोथ इज डर्टी, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो डर्टी मतलब गंदा हो जाता है। अगला वर्ड देखिए DRIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्राइव। DRIVE इसे पढ़ेंगे ड्राइव। ड्राइव का मतलब हो जाता है चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है। ठीक है। जैसे ड्राइव दी कार, कार को चलाओ। ड्राइव दी कार, कार चलाओ। ही इज़ ड्राइविंग दी कार, वह कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग दी कार, वह कार चला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों DREAM, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रीम। DREAM ड्रीम मतलब होता है दोस्तों सपना। ड्रीम मतलब सपना होता है। जैसे इट इज़ माई ड्रीम, यह मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम, यह मेरा सपना है। ठीक है। तो ड्रीम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? सपना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DOUBT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डाउट। DOUBT इसे पढ़ेंगे डाउट, मतलब क्या हो जाता है? संदेह। डाउट मतलब संदेह होता है। ठीक है। जैसे हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हारा कोई संदेह है। हैव यू
एनी डाउट, क्या तुम्हारा कोई संदेह है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डाउट मतलब हो जाता है संदेह, ठीक है ना। DOUBT, यहाँ दोस्तों बी जो है यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण यहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, डाउट। अगला शब्द है DOZEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डजन। DOZEN इसे पढ़ेंगे डजन, मतलब हो जाता है दर्जन। डजन मतलब दर्जन होता है, ठीक है। जैसे गिव मी अ डजन एग, मुझे 1 दर्जन अंडा दो। गिव मी अ डजन एग, मुझे 1 दर्जन अंडा दो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो डजन का मतलब हो जाता है दर्जन, ठीक है ना, DOZEN डजन। अगला शब्द है दोस्तों DRESS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रेस। DRESS इसे पढ़ा जाएगा ड्रेस। ड्रेस का मतलब क्या होता है, पोशाक होता है। ड्रेस मतलब पोशाक होता है। जैसे बोल सकते हैं इज दिस योर ड्रेस, क्या यह तुम्हारी पोशाक है। इज दिस योर ड्रेस, क्या यह तुम्हारी पोशाक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DELAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिले। DELAY इसे पढ़ा जाएगा डिले, मतलब होता है देर। डिले मतलब देर होता है। जैसे डोंट डिले, देर मत करो। डोंट डिले, देर मत करो, ठीक है ना। तो डिले मतलब होता है देर। नेक्स्ट वर्ड है DANGER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेंजर। क्या पढ़ा जाता है, डेंजर। मतलब क्या होता है इसका, खतरा होता है। डेंजर मतलब खतरा होता है। जैसे देयर इज डेंजर, वहाँ खतरा है। देयर इज डेंजर, वहाँ खतरा है, ठीक है। डोंट गो देयर, देयर इज डेंजर, यानी वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DOCTOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डॉक्टर। DOCTOR इसे पढ़ा जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों चिकित्सक। क्या हो जाता है, चिकित्सक होता है, ठीक है। जैसे माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक चिकित्सक है। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक चिकित्सक है, ठीक है। तो डॉक्टर का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, चिकित्सक। अगला शब्द है DANCER, इसे पढ़ेंगे डांसर। DANCER इसे पढ़ेंगे डांसर। डांसर का मतलब होता है नर्तक। क्या हो जाता है, नर्तक, ठीक है। जैसे ही इज़ अ डांसर, वह एक नर्तक है। ही इज़ अ डांसर, वह एक नर्तक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डांसर मतलब होता है नाचने वाला, नर्तक। अगला शब्द है DETAIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल। DETAIL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिटेल। डिटेल का मीनिंग होता है विस्तार। क्या होता है, विस्तार में। क्या हो जाता है, विस्तार में। जैसे टेल मी डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। टेल मी डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ, ठीक है। तो डिटेल का मीनिंग हो गया क्या दोस्त, विस्तार, ठीक है। अगला शब्द है DINNER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिनर। DINNER इसे पढ़ेंगे डिनर। डिनर का मतलब हो जाता है रात का भोजन। डिनर मतलब रात का भोजन, ठीक है। जैसे आई हैव डिनर, यानी मैंने रात का भोजन कर लिया। आई हैव डिनर, मैंने रात का भोजन कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए DAMAGE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डैमेज। DAMAGE इसे पढ़ेंगे डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त। क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त, ठीक है ना। क्षतिग्रस्त या फिर टूटी फूटी बोल सकते हैं। जैसे टूट जाती है गाड़ी वगैरह, कुछ भी खराब हो जाता है तो डैमेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे द कार इज़ डैमेज्ड, यानी गाड़ी क्षतिग्रस्त है। द कार इज़ डैमेज्ड, कार क्षतिग्रस्त है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है DIVIDE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिवाइड। DIVIDE इसे पढ़ा जाएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बांटना या विभाजित करना, ठीक है। डिवाइड मतलब बांटना या विभाजित करना। जैसे डिवाइड दी एप्पल्स, सेब को बांट दो। डिवाइड दी एप्पल्स, सेब को बांट दो, ठीक है। अगला शब्द है DETECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिटेक्ट। इसे क्या पढ़ा जाएगा, डिटेक्ट। DETECT इसे पढ़ेंगे डिटेक्ट, मतलब होता है जांच करना। डिटेक्ट मतलब जांच करना, ठीक है। डिटेक्ट मतलब हो जाएगा जांच करना या पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। जैसे पुलिस जो है डिटेक्ट करती है, जांच पड़ताल करती है, ठीक है। तो डिटेक्ट मतलब जांच करना।
अगला शब्द है दोस्तों DEPEND, इसे पढ़ेंगे डिपेंड। इसे क्या पढ़ेंगे? डिपेंड। डिपेंड मतलब होता है निर्भर होना। क्या हो जाता है? निर्भर होना। ठीक है, निर्भर होना। जैसे ही इज डिपेंड ऑन मी, वह मेरे पे निर्भर है। ही इज डिपेंड ऑन मी, वह मेरे पर निर्भर है। तो डिपेंड का मतलब हो गया मेरे भाई निर्भर होना। ठीक है ना। अगला शब्द है DELETE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिलीट। DELETE, इसे पढ़ा जाएगा डिलीट। ठीक है, और डिलीट का मतलब क्या हो जाएगा? रद्द करना। डिलीट मतलब रद्द करना। ठीक है, डिलीट। जैसे ही डिलीट माय फोटोज, उसने मेरा फोटो रद्द कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कि हमने छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और हम यहाँ पर कुछ बड़े बड़े शब्दों पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको कहा ना कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शब्दों के मतलब शब्द जो है बड़े होते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ खुद देख लीजिए कि यहाँ बड़े बड़े शब्द हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, DRIN के ड्रिंक मतलब पीना। DAILY डेली मतलब रोज़ या प्रतिदिन। DANCE डांस मतलब नाचना। DIRTY डर्टी मतलब गंदा। DRIVE ड्राइव मतलब चलाना। DREAM ड्रीम मतलब सपना देखना। DOUBT डाउट मतलब संदेह। DOZEN डजन मतलब दर्जन। DRESS ड्रेस मतलब पोशाक। DELAY डिले मतलब देर। DANGER डेंजर मतलब खतरा। DOCTOR डॉक्टर मतलब चिकित्सक। DANCER डांसर मतलब नर्तक। DETAIL डिटेल मतलब विस्तार। DINNER डिनर मतलब रात का भोजन। DAMAGE डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त। DIVIDE डिवाइड मतलब बांटना या विभाजित करना। DETECT डिटेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना। DEPEND डिपेंड मतलब निर्भर होना। DELETE डिलीट मतलब डिलीट कर देना, निरद्द कर देना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि 26 दिनों के अंदर में ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों कमेंट में आप लिखिएगा क्लास नंबर 5। क्या कमेंट करना है? क्लास नंबर 5, क्योंकि यह क्लास नंबर 4 है ना, तो आपको क्लास नंबर 5 कमेंट कर देना है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।